टीओसी पार्ट 6 में स्वागत है। आज हम एनएफए यानी नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा देखेंगे। इससे पहले हमने डीएफए देखा था कि लेट्स से अगर हमारे पास अल्फ़ाबेट ए, बी हैं, ये 2 सिंबल्स हैं, तो ए के थ्रू हम एक अलग स्टेट पे पहुँचेंगे, बी के थ्रू हम अलग स्टेट पे पहुँचेंगे और दोनों डिफाइंड हैं। यही हमने देखा था कि ट्रांज़िशन क्या होगा, क्यू क्रॉस सिग्मा, यहाँ पे क्यू एक अलग स्टेट या वही स्टेट जो भी स्टेट है, एक ही स्टेट को जाएगा। दैट इज़ व्हाई इट वाज़ डिटरमिनिस्टिक। ठीक है, अब एनएफए में क्या होता है कि जैसे क्यू आई से क्यू जे जा रहा है ए के थ्रू और ए के थ्रू क्यू के भी जा रहा है, यानी एक ही सिंबल के थ्रू मल्टीपल स्टेट जा सकते हैं। और सेकंड बात कि इसमें इवन दो बी इज़ ऑल्सो अ सिंबल हमने यहाँ पे यूज़ नहीं किया है। तो अगर हम ट्रांजिशन देखें कि क्यू आई से अगर हम बी के थ्रू जाना चाहें तो कहाँ जाएंगे, फाई, कहीं जा ही नहीं सकते। और ए के थ्रू जाना चाहेंगे तो दो अलग अलग स्टेट्स आ रही हैं। दैट इज़ वाई इट इज़ नॉन डिटर्मिनिस्टिक। तो एन एफ ए इज़ ऑलमोस्ट सेम एज डी एफ ए। ठीक है, सारी चीज़ें 5 के 5 टपल सेम होते हैं, मतलब 4 टपल सेम होते हैं, फिफ्थ वन इज़ डिफरेंट। जैसे ऊपर तुमने देखा कि क्यू क्रॉस सिग्मा जो है वो क्यू को जा रहा है, यहाँ पे 2 क्यू को जाएगा। दैट इज़ द पावर सेट ऑफ क्यू। पावर सेट मतलब सारे जितने भी सबसेट हैं क्यू के, उसका सेट। कैसे एग्जांपल देखते हैं, लेट्स से क्यू अगर हमारे पास, क्यू मतलब स्टेट्स, नंबर ऑफ स्टेट्स, सेट ऑफ स्टेट्स, तो क्यू नॉट क्यू वन। ठीक है, अब 2 क्यू जो होगा उसमें 5 भी आएगा। दैट इज तुमने देखा है ऊपर, 5 भी देखा। उसके बाद इंडिविजुअल क्यू नॉट, इंडिविजुअल क्यू वन और दोनों कंबाइन क्यू नॉट क्यू वन। तो ये क्या है, 2 क्यू है, दैट इज पावर सेट ऑफ क्यू। तो 2 क्या होता है, 4 होता है। तो यहाँ चार चार अलग अलग सेट दिख रहे हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि क्यू नॉट से ए बी पे हम क्यू नॉट पे ही रहेंगे, और अगर बी आता है तो हम क्यू वन पे चले जाएंगे, दैट इज फाइनल, और यहाँ पे ए पे यहीं पे रहेंगे। तो पहले बताओ ये डी एफ ए एन एफ ए है। एन एफ ए है क्योंकि यहाँ बी पे देखो अलग अलग स्टेट्स डिफाइन है, और साथ में यहाँ पे बी के लिए कुछ डिफाइन ही नहीं है। तो इतना समझ में आता है कि हमारे पास अगर अल्फ़ाबेट ए बी हैं और स्टेट्स क्यू नॉट क्यू वन है, तो टूरिस्ट पर क्यू क्या हो जाएगा, फाइव क्यू नॉट क्यू वन और दोनों के सेट, यानी पावर सेट। तो एक बार बताओ, अब अगर हम ट्रांजिशंस देखना चाहें कि क्यू नॉट से अगर ए आता है तो कहाँ जा सकता है, तो क्यू नॉट पे रह सकता है ना, क्यू नॉट पे ही रह सकता है, उसके आगे तो जा नहीं पाएगा। अगर बी आता है तो दो अलग अलग स्टेट्स हैं, दैट इज क्यू नॉट और क्यू वन। बी पे क्यू नॉट पे भी रह सकता है, क्यू वन पे भी रह सकता है। अगर क्यू वन पे ए आता है तो क्यू वन पे ही रहेगा, और बी के लिए फाइव, दैट इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब बात करते हैं एक्सेप्टेंस बाय एनएफए। एनएफए के थ्रू एक्सेप्ट होने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो अगर कोई ट्रांजिशन पाथ है जिसको लीड्स टू अ फाइनल स्टेट, वी एक्सेप्ट दैट वर्ड। पहली बात तो ये बात ध्यान में रखो, बहुत ईजी है एनएफए एज कम्पेयर टू डीएफए। अगर तुम डीएफए समझ गए तो बहुत ईजी है। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि अगर कोई सा भी ट्रांजिशन पाथ क्या होता है कि अगर तुम इस पर्टिकुलर में देखो, क्यू नॉट है, यहाँ से ए बी पे यहीं पे रहेगा, ए आएगा तो क्यू वन पे जाएगा, यानी ए पे अलग अलग पाथ बन रहे हैं, है ना। क्यू वन के बाद बी आएगा तो क्यू टू पे जाएगा। ठीक है, तो वो वर्ड को हम एक्सेप्ट तब करेंगे अगर कोई भी, इफ एनी ट्रांजिशन पाथ, कोई एक ट्रांजिशन पाथ भी अगर एक्सेप्ट कर रहा है ना, इसको यहाँ पे पहुँचा दे रहा है, तो हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो वर्ड है हमारा ए बी। अब ए बी का एक तरीका है कि ए पे भी यहीं रहे, बी पे भी यहीं रहे, तो दैट इज क्यू नॉट से ए आया तो क्यू नॉट पे ही रह गए, फिर ए बी आया तो क्यू नॉट पे ही रह गए, क्योंकि दोनों का यहाँ पे पाथ डिफाइंड है। मगर दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल, क्योंकि एक्सेप्टेबल तो यहाँ फाइनल पोजीशन यहाँ है। मगर दूसरा एक केस ये भी बनता है कि अगर ए आया तो हम यहाँ पे भी आ सकते हैं क्यू वन पे, और बी आया तो क्यू टू पे। तो क्यू नॉट से ए आके क्यू वन पे, क्यू वन से बी आके क्यू टू पे, दैट इज फाइनल। तो हाँ, हम सारी केसेस चेक करेंगे, और अगर कोई भी केस सेटिस्फाई हो रहा है तो दिस वर्ड इज एक्सेप्टेबल, तो ए भी एक्सेप्ट हो रहा है। सेकंड बात देखो, अगर डबल ए होता तो, अब डबल ए के केस में एक तो यही है, क्यू नॉट से क्यू नॉट पे रह गए, या क्यू जीरो से क्यू जीरो पे रह गए तीनों, है ना। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि एक ए आया तो क्यू वन पे आ गए, फिर से ए आया तो आगे कोई जाने की जगह ही नहीं है, क्योंकि देखो क्यू वन से बी के लिए डिफाइंड है, ए के लिए पाथ डिफाइंड ही नहीं है, तो फाइव। तो इसका मतलब हमने सारी केसेस चेक करना है, ट्राई ऑल पॉसिबल पाथ। ठीक है, और अगर नहीं होता है तो दैट वर्ड इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो इसको एक तरह से पैरेलल प्रोसेसिंग सिस्टम कहते हैं, कि ये एक साथ साइमल्टेनियसली, ये एक साथ मल्टी थ्रेडिंग करता है, कि चेक करते हैं कि कोई भी पाथ अगर सेटिस्फाई हो रहा है तब जाके एक्सेप्ट करवाता है। अब देख लेते हैं एग्जाम्पल्स इतने सारे देख लेंगे कि तुम्हें एकदम समझ में आ जाएगा। स्ट्रिंग दैट स्टार्ट विद ए से जो स्टार्ट होती है स्ट्रिंग, पहले तो डी एफ ए एक बार रिवाइज कर लो, बहुत ईजी चीज़ है ये। कि अगर क्यू नॉट पे है, अगर ए आता है स्टार्टिंग में, तब हम क्यू वन पे आएंगे, उसके बाद कुछ भी आए कोई दिक्कत नहीं, दैट इज़ द फाइनल स्टेट। ठीक है, अगर बी से स्टार्ट होता है तो वो हमें चाहिए ही नहीं, तो हम उसको डेड स्टेट पे भेज देंगे। यही सीखा था डी एफ ए में। अब एन एफ ए देखते हैं, देखो कितना सिंपल है एन एफ ए। क्यू नॉट पे थे, ए आता है तो क्यू वन पे चले जाएंगे, और ए बी आता रहेगा, तो क्योंकि ए से स्टार्ट हो गया ना, तो हम एक्सेप्ट करेंगे ही, उसके बाद ए बी कुछ भी आता रहे, तो इसको बी के लिए डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो लिखा है ना, एन एफ ए क्यों है ये, क्योंकि डी एफ ए नहीं है ना। डी एफ ए क्यों नहीं है, क्योंकि क्यू नॉट से बी के लिए फाइव जा रहा है, हमें बता ही नहीं गया कहाँ जाएगा। डी एफ ए में तो डेड स्टेट वगैरह बनानी पड़ती थी, एन एफ ए जो है ईजी गेम है। ठीक है, अगर कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ को समझाना है, कॉम्प्लेक्स चीज़ का एफ ए फाइनाइट ऑटोमेटा बनाना है, तो एन एफ ए इज़ द बेस्ट थिंग, उसके बाद उसका इक्वलेंट डी एफ ए बनाते हैं। एक और एग्जाम्पल देखो, स्ट्रिंग दैट स्टार्ट विद ए बी से स्टार्ट होता है, तो एन एफ ए ही देखेंगे हम। ठीक है, क्यू नॉट पे ए आया, क्यू वन पे बी आया, लोग पहुँच गए, उसके बाद कुछ भी आता रहे, है ना, ईजी। एंड विद ए से एंड होता है, तो देखो क्यू नॉट शुरू ए बी से कर देंगे, क्योंकि ए बी शुरू होता रहे कोई दिक्कत नहीं। और अगर ए आता है, देखो दो बार ए आ गया ना, एन एफ ए समझ में आ रहा है कैसे बना रहे हैं। अगर ए आता है तो हम क्यू वन पे फाइनल कर दे रहे हैं, तो यानी एट द एंड अगर ए आता है तो क्यू वन पे आ गए। अब देखो यहाँ पे क्यू वन पे मैंने कुछ डिफाइन ही नहीं करा है, यानी एक बार क्यू वन पे आ गए, उसके बाद अगर कुछ आता है तो हम, समझ रहे हो, मतलब कुछ केसेस ऐसे आएंगे कि क्यू नॉट से ए आने पे क्यू नॉट पे ही रह गए। अगर क्यू नॉट से ए आने पे अगर वो लास्ट वाला निकला तो फाइनल स्टेट पे पहुँच पा रहे हैं, तो एक पॉसिबिलिटी बनती है, तो इसका मतलब वो एक्सेप्ट होगा, तो वही चीज़ एक्सेप्ट होगी जो एंड ए से करेगी। ठीक है, और यहाँ पे बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि एंड की बात हो रही है, स्टार्टिंग की नहीं। एंड विद बी ए, अगर बी ए से एंड होना हो तो
हम ए बी को तो हम क्यू नॉट पे रहने देंगे, कितना भी शुरू में कुछ भी आता रहे। अगर लास्ट में बी आ रहा है उसके बाद ए आ रहा है तो उसको फाइनल कर देंगे। तो देखो, बी एक्सेप्ट कर रहा है, हाँ बी एक्सेप्ट कर रहा है। देखो बी ए आने पे क्यू नॉट पे भी रह सकता है, क्यू जीरो पे भी रह सकता है, मगर एक पॉसिबिलिटी ये भी बनती है कि क्यू जीरो से बी आया क्यू वन पे, क्यू वन से ए आया क्यू टू पे, यानी एक भी पॉसिबिलिटी अगर बनती है तो वो वर्ड एक्सेप्ट हो जाएगा। और ए बी ए आता रहे तो ए आने दो, फिर बी आया तो फिर पहुँचे। ये कितना सिंपल है। तो एक चीज़ बात ध्यान रखो कि हर एन का इक्वलेंट डी बन सकता है। तो गिवन एन वी कैन कंस्ट्रक्ट इक्वलेंट डी इनफैक्ट मैं अगली वीडियो में या इसी के कंटिन्यूएशन में मैं बताऊंगा इसके बारे में, ठीक है। और एवरी डी इज एन हर डी एन होता है, ठीक है, क्योंकि पावर सेट में ये है ना, क्यू इज द सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ क्यू, टू रेशो पावर क्यू का तो सबसेट ही है क्यू, है ना। तो हर डी एन होता है। इनफैक्ट कुछ क्वेश्चन में तो तुम ऐसा देखोगे कि डी एन एक ही बना है, मतलब उसका डी भी वही है, एन भी वही है, ऐसा भी हो सकता है। दिखाते हैं आगे, अभी तो एग्जाम्पल देखते रहो। ए भी अगर कंटेन करता हो सब स्ट्रिंग के जैसा, तो क्यू नॉट आया, ए भी आते रहने दो, मेरे को बस बीच में कहीं ना कहीं बी ए चाहिए, सॉरी बी ए। तो क्यू नॉट से बी आया तो क्यू वन पे, क्यू वन से ए आया तो क्यू टू पे, उसके बाद कुछ भी आता रहे। मेरे को शुरू और आखिरी में कुछ लेना देना नहीं है, एक बार बी ए तक पहुंच गए उसके बाद तो कुछ भी आता रहे, क्योंकि मेरे को बी ए बीच में चाहिए। थोड़ा सा और क्लेरिफाई करते हैं, अगर ए बी ए बीच में चाहिए तो शुरू में कुछ भी आता रहे भाई, कोई दिक्कत नहीं। ए बी देखो मैंने फिर से ये लिख दिया है ना, कई बार बोल रहा हूँ कि तुम्हें समझ में आए कि एन कितना ईजी है। जस्ट हमें ऊपर ऊपर की कंडीशन देखनी, कोई डेड स्टेट की झंझट नहीं है, और कोई ऐसा नहीं है कि हर एक सिंबल के लिए अलग से बनाना पड़ेगा, कोई यूनिक स्टेट तो बनानी नहीं है, ठीक है। तो ए आने पे क्यू नॉट पे भी रह सकता है, क्यू वन पे भी आ सकता है, ठीक है। तो ए बी ए के बाद हम कुछ भी लाएं कोई दिक्कत नहीं, तो सब स्ट्रिंग बन गई। ये एग्जांपल देखो, स्टार्ट एंड एंड विद ए, स्टार्ट भी ए से हो एंड भी ए से हो। तो देखो क्यू नॉट से ए आया तो क्यू वन पे आ गए, उसके बाद बीच में कुछ भी आता रहे, क्योंकि स्टार्टिंग मेरे को ए से चाहिए थी बस, और ए बी के बाद ए बी आता रहे, लास्ट में अगर ए आया तो हम पहुँच गए फाइनल पे। तो इससे ए बी ए केस ठीक हो गया। उसके बाद ए बीच में दो ए आए, फिर लास्ट में आए, ए बीच में दो ए आए, ए बी के थ्रू लास्ट में ए आए, ठीक है। एक केस रह गया, दैट इज द सिंगल ए, क्योंकि सिंगल ए स्टार्ट और एंड ए से ही हो रहा है। तो उस केस में क्यू नॉट से डायरेक्टली पहुँच जाएंगे क्यू वन पे। बस समझ में आई? यहाँ नहीं लगा सकते फाइनल स्टेट, ठीक है, वो एप्सिलॉन भी एक्सेप्ट कर देगा। मेरे को क्या चाहिए, स्टार्ट और एंड भी दे चाहिए, तो हम डायरेक्टली अगर सिंगल ए भी आता है तो हम पहुँचा देंगे क्यू टू पे। ये था थोड़ा सा कैच। थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ते हैं। अगर सेम सिंबल की बात करें तो इसका मतलब ए भी पिक्चर में आ गया, बी भी पिक्चर में आ गया, तो हमें ए स्टार्टिंग एंडिंग में भी चाहिए, बी स्टार्टिंग एंडिंग में चाहिए, साथ में इंडिविजुअल भी चाहिए। तो क्यू नॉट से ए आया क्यू वन, फिर ए आया क्यू टू, फाइनल पहुँच गए। बीच में कुछ भी आता रहे, क्योंकि वो स्टार्टिंग और एंडिंग में चाहिए। सिमिलर केस में मैंने एक अलग स्टेट बनाई, ठीक है, क्यू नॉट से बी आया क्यू थ्री, फिर ए बी बीच में कुछ भी आता रहे, लास्ट में बी आया तो क्यू टू। तो इनिशियली और एंडिंग में बी आ गया। और एक हमने अलग से लाइन खींची जो कि डायरेक्टली पहुंचा रही है हमें क्यू टू पे, क्योंकि इंडिविजुअल भी चलेंगे, सिंगल ए सिंगल बी भी एक्सेप्ट होनी चाहिए। अब तुम्हारे मन में डाउट आ सकता है, ये पहले ही बताया हुआ है मैंने, तुम बोलोगे अलग से क्यू सी बनाए क्या जरूरत है, ए कॉमा बी कर देते, ए कॉमा बी। तो भाई उसमें ऐसा हो जाता कि ए पे यहाँ आ जाता, बी पे यहाँ पहुँच जाता, तो स्टार्टिंग में एंडिंग में बी आता तभी एक्सेप्ट होता है ना। इसलिए बी और बी ही चाहिए मुझे, एक बार स्टार्टिंग में बी आ गया तो एंडिंग में भी बी ही चाहिए, ठीक है। ये केस देख लेना। फिर ये स्टार्ट एंड एंड विद डिफरेंट सिंबल। अब देखते हैं डिफरेंट सिंबल का क्या केस है कि क्यू नॉट ए आया, फिर ए बी आता रहे, फिर बी आया तो हम पहुँच गए क्यू टू पे, क्यू वन से। क्यू वन मतलब ए बी बीच में कुछ भी आता रहे, मेरे को स्टार्टिंग में ये चाहिए, एंडिंग में भी चाहिए, समझा। इसलिए यहाँ कॉमन नहीं लगाया, अगर ए आता तो यहाँ एक्सेप्ट हो जाता। मेरे को ए भी चाहिए तो एक अलग बनाना पड़ा, और बी ए चाहिए तो एक अलग बनाना, क्योंकि डिफरेंट सिंबल बोला है, वो बी से अगर स्टार्ट हो रहा है तो ए से एंड होना चाहिए, सेम चीज़, ठीक है। स्टार्ट विद डबल ए और डबल बी, डबल ए से स्टार्ट होता है, स्टार्ट, ये स्टार्ट एंड एंड नहीं है, ये केस अलग है। स्टार्ट विद मतलब इनिशियली डबल ए है, उसके बाद कुछ भी आता रहे। ये देखो अंतर समझ में आ रहा है। पहली बात तो यहाँ पे नहीं है, क्योंकि बीच बीच वाले हमें डिवाइन, ये स्टार्टिंग की बात है, डबल ए से स्टार्ट होना चाहिए। तो डबल ए आया, उसके बाद क्यू टू पे पहुँचने के बाद कुछ भी आता रहे, कोई दिक्कत नहीं। डबल बी आया, फिर कुछ भी आता रहे। एंड विद डबल ए और डबल बी, ठीक है। अगर एंड चाहिए तो स्टार्टिंग में कुछ भी आता रहे, एक्सेप्ट हम तभी करेंगे जब लास्ट में क्यू वन पे देखो ए के थ्रू पहुंचे, क्यू वन से क्यू टू पे ए के थ्रू। तो अगर डबल ए आया तो फाइनल पहुंच गए, डबल बी आया तो भी फाइनल पहुंच गए, उसके बाद नहीं बनाना, ये लास्ट है, ठीक है। उसके बाद अगर कुछ भी आता है तो वो समझ रहे हो कहाँ पहुंच जाएगा, फाइव पे, एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है, वो केस एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। ये तुम बोलोगे कि अगर अगर मान लो डबल ए आ गया और उसके बाद भी कुछ लिखा होगा तो फंस जाएंगे हम यहाँ। नहीं नहीं भाई, उस समय यहीं पे रहना ना। कोई भी एक केस मैं कह दे रहा हूँ कि जस्ट ये पॉसिबिलिटी एक भी चलेगी, ठीक है। फोर्थ सिंबल फ्रॉम लेफ्ट इज बी। अब थोड़ा इंटरेस्टिंग है, लेफ्ट से फोर्थ, ठीक है। लेफ्ट से मतलब फर्स्ट सिंबल कि देखो क्यू नॉट से क्यू वन पे पहुंचे, कोई भी सिंबल आए कोई दिक्कत नहीं, ए आई बी आए कुछ भी आए, है ना, मतलब इन दोनों में से कोई एक आएगा। फिर सेकंड सिंबल पे हम क्यू टू पे पहुंचे, थर्ड सिंबल पे क्यू थ्री पे पहुंचे, फोर्थ सिंबल सिर्फ बी आना चाहिए। तो बी आएगा तभी मैं एक्सेप्ट करूँ, उसके बाद कुछ भी आता रहे। अब थर्ड सिंबल फ्रॉम राइट, ठीक है, इस बार राइट से देखते हैं। तो राइट में क्या है कि मान लो एकदम लास्ट में वर्ड है ना, जैसे लिखा है ए बी अगर आया ठीक है, ए बी अगर आया ठीक है, यहाँ से देखो, ठीक है, ये है लास्ट है, ये सेकंड लास्ट है, ये थर्ड लास्ट है। तो थर्ड सिंबल फ्रॉम राइट दैट इज थर्ड लास्ट। तो ए भी आता रहे, अगर बी आता है, ठीक है, राइट बी होना चाहिए, बी आता है, अगर वो थर्ड तभी कहलाएगा। उसके बाद क्यू वन पे पहुंचा, क्यू वन के बाद कोई आया, फिर कोई आया, यानी ये लास्ट है, ये सेकंड लास्ट है, ये थर्ड लास्ट है, थर्ड लास्ट बी होना चाहिए, सिंपल। एग्जैक्टली टू एज। अब इसमें क्या करेंगे, देखो ये सारी चीज़ें इसलिए बताई जा रही हैं कि तुम एकदम हैबिचुअल हो जाओ। एन एफ ए ईजी है, कितना ईजी समझ में आ रहा है। दो ही ए आने चाहिए, तो एक ये दूसरा एक लो पहुँच गए। अब बी कितने भी आते हैं, अच्छा यहाँ ऐसा देखना कि ऐसा नहीं है कि तुम
क्योंकि अब मान लो यहाँ बी नहीं बनाता तो तुम बोल बी अगर आता तो एक्सेप्ट तो होना चाहिए था ना, क्योंकि क्या पता आगे ए हो, है ना। उस केस में बी को हम क्यू नॉट पे ही रखेंगे। इतना ध्यान देना, ऐसे नहीं कि बी बनाना ही नहीं है, ठीक है। तो बी अगर डबल ए कभी भी आ जाता है उसके बाद चलता है, एग्जैक्टली बोला है, तो ध्यान रखना दोबारा से ए ना आ पाए। तो इसलिए यहाँ पे फाइनल स्टेट पे बी कितनी बार भी आ जाए चलेगा। अगर एटमोस्ट 2 ए बोला होता तो सेम केस है, बस यहाँ पे 0 ए भी चलेगा, एप्सिलॉन भी चलेगा, क्योंकि ए एक भी बार नहीं है, बी भी चलेगा ना। तो उस केस में ये एक्सेप्ट हो रहा है। अगर डबल ए आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है क्योंकि एटमोस्ट बोला है तो 0 1 और 2। अगर दो बार आया ए तभी एक्सेप्ट होगा, एक बार ए आया तभी एक्सेप्ट होगा, 0 बार आया तभी एक्सेप्ट होगा। अब बोला एटलीस्ट 2 ए, कम से कम 2 ए तो होनी चाहिए। तो यहाँ पे ट्रिपल ए एक्सेप्ट होना चाहिए, है ना। एटलीस्ट 2 ए यानी कम से कम 2 ए होने चाहिए। तो डबल ए, ट्रिपल ए, 4 ए, जितने भी ए हो सकते हैं। तो बी आता रहेगा तो क्यू नॉट भी रहेगा। ए एक बार आया तो क्यू वन पे पहुंच गया, ठीक है। फिर ए एक बार और आया तो क्यू टू पे, दैट इज द फाइनल। उसके बाद कुछ भी आता रहे, एटलीस्ट बोला था, ठीक है। फिर यहाँ पे है कि नंबर ऑफ ए अगर जो है 2 मॉड 3, मतलब 3 से जब डिवाइड करे तो रिमाइंडर 2 आए। तो ये केस मैंने बता रखा है डीएफए के केस में। अब देखो जरा, क्यू नॉट बी आता रहेगा तो क्यू नॉट पे रहेंगे। ए एक बार आ गया यानी रिमाइंडर 1 देगा। देखो अगर क्यू जीरो की बात करें तो रिमाइंडर 0 देगा 3 से डिवाइड करेंगे। क्यू वन रिमाइंडर 1 देगा, क्यू टू रिमाइंडर 2 देगा। तो मुझे चाहिए रिमाइंडर 2, तो इसको लिए मैंने इसको फाइनल कर दिया, ठीक है। अब बी है, बी आता रहे कोई दिक्कत नहीं, मेरे को चाहिए नंबर ऑफ एज। तो ए आया तो क्यू वन पे पहुंचे यानी पहला ए यानी रिमाइंडर 1 देगा। अब एक बार ए और आया तो 2 बार ए आने का मतलब है कि रिमाइंडर 2 देगा, ठीक है। 2 5 ऐसे करके 8 8 भी रिमाइंडर 2 देगा, है ना। तो उनको हमने कर दिया, मतलब नंबर ऑफ टाइम्स ए जो आएगा ट्वाइस, अगर 2 आएगा तो फिर रिमाइंडर 2 देगा। और अगर तीसरी बार आ गया तो वो तो 3 का मल्टीपल निकल गया यानी रिमाइंडर 0 देगा, तो उसको हमने वापस भेज दिया, ठीक है। बाकी बी बीच में कितने भी आते रहे, मगर ये अच्छी, ये वाला वही केस है। दिस इज बोथ एनएफ एंड डीएफए, ये वही केस है। ये जो मैं जिसके बारे में थोड़ी देर पहले बोल रहा था कि कुछ ऐसा भी हो सकता है कि एनएफए डीएफए सेम भी हो सकते हैं, ठीक है। डीएफए जो है थोड़ा स्ट्रिक्ट वर्जन है, इतना समझ में आ रहा है ना तुम्हें। ये देखो, अगर हम वर्ड, सिर्फ वर्ड की लेंथ 3 चाहते हैं, नो मैटर वो ए है या बी से स्टार्ट होता हो, किसी से भी स्टार्ट होता हो, क्यू नॉट से ए बी कुछ भी आए, फिर ए बी कुछ भी आए, फिर ए बी कुछ भी आए, 3 हो गई तो बस पहुंच गए। उसके हमने आगे नहीं बनाया, ठीक है, आगे छोड़ दिया, ठीक है। ये सब एनएफए ही है क्योंकि पूरा हम बना ही नहीं रहे, तो आगे बनाया नहीं हमने, क्योंकि हम चाहते हैं कि 3 ही रहे। उसके आगे अगर आता है तो एक्सेप्ट ना हो। सिमिलरली अगर बोला लेस देन इक्वल टू 3 होता तो लेस देन इक्वल टू 3 में सब पे फाइनल हो जाता, क्योंकि 3 भी चलेगा, 2 भी चलेगा, 1 भी चलेगा, 0 भी चलेगा। अगर वर्ड लेंथ 0 है तब भी चलेगा, ठीक है। अब यहाँ देखो, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 3 बोला होता तो 3 पे तो होता ही, साथ में यहाँ पे उसके आगे भी आता रहता तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को बस 3 चाहिए, मिनिमम 3 होना चाहिए, उसके आगे भी चलेगा। ये वाला केस देखो कि वर्ड लेंथ जो होनी चाहिए वो 2 मॉड 3 होनी चाहिए। अभी तक हमने नंबर ऑफ एज देखे थे, है ना, सेम क्वेश्चन देखा था, नंबर ऑफ एज पूछा था उसमें। अब वर्ड लेंथ बोला हो तो ए भी कुछ भी, देखो क्यू नॉट है तो यानी वर्ड लेंथ हमारी क्या, 0 है, 3 है, 6 है, 3 का मल्टीपल है, ठीक है। क्यू वन है यानी रिमाइंडर 1 दे रहा है, तो एक बार आ गया वर्ड, दूसरी बार आ गया तो यही चाहिए ना, रिमाइंडर 2 चाहिए, तो हमने इसको फाइनल कर दिया। तीसरी बार आया तो यानी वो फिर से रिमाइंडर 0 दे रहा है, तो वापस क्यू 0 पे पहुंचा दिया। तो यहाँ पे थोड़ा देखोगे कि यहाँ तो ए भी दोनों ही डिफाइंड है हर किसी के लिए, तो ये एनएफए डीएफए फिर से निकल गया। अब कुछ ऑब्जर्वेशन की बात कर लेते हैं। तो फॉर कंप्यूटेशनल या सॉफ्टवेयर स्टैंड पॉइंट के थ्रू देखा जाए, कि जब हम कंप्यूटेशन करना चाहते हो सॉफ्टवेयर के थ्रू देखा जाए, तो डीएफए इज ईजियर टू इम्प्लीमेंट एंड एफिशिएंट। डीएफए ईजियर है, एनएफए जो है इंसानों के लिए आसान है। सॉफ्टवेयर तो बोलेगा कि भाई अगर बी आ गया तो, या इसमें कोई और सिंबल आ गया, आगे क्या करना है, तो वो सारे केसेस लिखने पड़ेंगे भाई, है ना। तो अगर डीएफए बनाया तो वो हमें सारी केसेस बताता है कि अगर ये आता है तो वहाँ जाना है, यहाँ आता है वहाँ जाना है, ठीक है। एनएफए जो है ह्यूमंस के लिए आसान है, अगर कंप्यूटेशनल स्टैंड पॉइंट से डीएफए इज ईजियर। फॉर एवरी एनएफए देयर इज एन इक्वल इन डीएफए, ये बताया हुआ है, ठीक है। ये हम देखने भी वाले हैं कि यार एक एनएफए जो है उसका एक डीएफए बनाया जा सकता है। डिजाइन ऑफ एनएफए इज ईजियर स्पेशली फॉर कॉम्प्लेक्स सिस्टम। तो कॉम्प्लेक्स कोई सिस्टम होता है तो पहले हम उसका एनएफए बना देते हैं जो कि हमारे लिए ईजी है, फिर उसका डीएफए बनता है इक्वलेंट, उसके बाद हम उसका कॉम्पिटिशनल स्टैंड पॉइंट से देख सकते हैं। एनएफए इज अ पैरेलल प्रोग्रामिंग, बताया ना मैंने। एनएफए जो है वो सारी केसेस को देखता है, कोई भी केस सेटिस्फाई हो रहा है तो बढ़िया। तो मल्टी थ्रेडेड सिस्टम को अगर हम ओएस पढ़ेंगे तब बताएंगे। नो नीड ऑफ डेड स्टेट इन एनएफए, एनएफए में कोई डेड स्टेट की जरूरत नहीं होती, बताया हुआ मैंने, अभी तक कोई डेड स्टेट यूज़ नहीं की। एंड मल्टीपल ट्रांजिशन पाथ, ठीक है। मल्टीपल हो सकते हैं, एक ए जो है वो कहीं कहीं सारी स्टेट्स में जा सकता है, कोई एक सिंबल कहीं स्टेट्स में जा सकता है। एंड सम ट्रांजिशन नॉट डिफाइंड, और ऐसा भी हो सकता है कि बी को डिफाइन भी ना करा हो, ठीक है। तो कोई डेड स्टेट की जरूरत नहीं है, मल्टीपल ट्रांजिशन हो सकते हैं, और कुछ ट्रांजिशन को डिफाइन भी करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली फाइक हो जाएगा, यानी कहीं जाएगा ही नहीं, ठीक है। उसके लिए हम केस लिख सकते हैं कि टर्मिनेट कर देंगे, कह देंगे कि नॉट डिटरमाइन, ऐसे करके कुछ भी कर सकते हैं सॉफ्टवेयर स्टैंड पॉइंट से देखें, ठीक है। अब कन्वर्जन फ्रॉम एनएफए टू डीएफए देख लेते हैं। एक्चुअली में कॉम्प्लेक्स सिस्टम का सबसे पहले एनएफए बनता है, फिर डीएफए, देन सॉफ्टवेयर बनता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेबुलर फॉर्म में देख लेते हैं। अगर ट्रांजिशन टेबल दे रखी है एनएफए की, फिर इसको डीएफए बनाना है तो कैसे करना है। तो हमें यहाँ पे ट्रांजिशन ए बी हमें सिंबल्स दे रखे हैं, 3 स्टेट्स हैं, क्यू नॉट, क्यू वन, क्यू टू। तो एन स्टेट्स होती हैं, तो तुम्हें पता है कि यहाँ पे टू रेस्ट पावर पावर स्टेट क्या होता है, टू रेस्ट पावर क्यू नंबर स्टेट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट हमारा क्यू नॉट से हो रहा है, फाइनल स्टेट इज क्यू टू, इसी का ध्यान रखेंगे। और करेंगे क्या कि एक एक चीज़, जैसे इनपुट सिंबल है फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेज द सेम, दैट इज क्यू नॉट। तो हम पहले जो ट्रांजिशन डैश बना रहे हैं हम, यहाँ पे ए बी तो वही रहेगा, मगर स्टेट्स के नाम पे यहाँ पे सारी चीज़ों को कंसिडर करना पड़ेगा, सारे पेयर को। तो क्यू नॉट, क्यू वन, क्यू टू इंडिविजुअल हो गए ये तीनों,
क्यू नॉट क्यू वन क्यू टू, उसके बाद पेयरिंग क्यू नॉट क्यू वन क्यू टू क्यू नॉट क्यू टू, ये दो दो की पेयरिंग भी होगी, लास्ट में तीनों की पेयरिंग, ठीक है। तो जब भी ट्रांजिशन टेबल हमें दे रखी होगी तो हमें सारे केसेस कंसिडर करने पड़ेंगे, एप्सिलॉन वाला नहीं लेते हैं, ठीक है। तो ये डीएफए होना मिनिमम नीड नॉट टू बी द मिनिमम डीएफए, तो ऐसा नहीं कि सीधा मिनिमम ही बना देंगे हम, मगर डीएफए जरूर होगा वो। तो नंबर ऑफ स्टेट्स होगी एटमोस्ट टू रेस टू आर क्यू, ठीक है, एप्सिलॉन हटा दिया इसमें से। तो देखो क्यू नॉट से शुरू हो रहा है एक्जैक्टली क्यू नॉट क्यू वन, ठीक है। अच्छा ये एन एफ है, ये कैसे पता चले, कॉमा लगा है, यानी क्यू वन पे, क्यू वन से ए पे, क्यू वन पे खुद भी जा रही है, साथ में क्यू नॉट पे भी जा रहा है, तो एक ही सिंबल पे दो अलग अलग जगह जा रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी क्यू टू पे क्यू नॉट पे भी जा रहे हैं, क्यू वन पे भी जा रहे हैं बी आने पे, हाँ। तो इस पर्टिकुलर केस में हमने क्यू नॉट पे क्यू नॉट क्यू वन रख दिया। क्यू वन पे जैसे यहाँ पे क्यू नॉट भी जा रहा था, क्यू वन भी जा रहा था, तो यहाँ पर्टिकुलरली एक स्टेज ले लेंगे, ये एक खुद की स्टेट है, सॉरी स्टेज नहीं, स्टेट ले लेंगे क्यू नॉट क्यू वन, कॉमा नहीं लगा, ये एक स्टेट का नाम है, ठीक है। क्यू नॉट क्यू वन देखो ये रही क्यू नॉट क्यू वन, तो कहने वाला है क्यू वन से क्यू नॉट क्यू वन जाएगा ए आने पे, कैसे पता चला, यहाँ लिखा हुआ था। फिर क्यू टू को ऐसे रहने देंगे, सिमिलरली क्यू टू पे क्यू नॉट और क्यू नॉट क्यू वन, क्यू नॉट क्यू वन, बस हमें इन तीनों को क्या करना है। अब आते हैं क्यू नॉट क्यू वन पे। क्यू नॉट क्यू वन मतलब पहला और दूसरे का मर्जर। तो एक बार बताओ, एक जाके एक कैरेट क्यू नॉट पे जाओ, दूसरा कैरेट क्यू नॉट क्यू वन पे जाओ, तो दोनों का यूनियन कर देंगे तो क्यू नॉट क्यू वन ही तो होगा, ये दो बार रिपीट हो रहा है ना बस, तो क्यू नॉट क्यू वन जाए ए आने पे। उसके बाद बी आने पे देखो क्यू नॉट, एक कह रहे क्यू वन पे, एक कह रहे क्यू टू पे, तो क्यू वन क्यू टू, सिंपल। फिर क्यू वन क्यू टू पे आए, अब क्यू वन क्यू टू पे इन दोनों को देखो, इन दोनों का मर्ज होगा तो क्यू नॉट क्यू वन फिर आ जाएगा, आ गया यहाँ पे, इसमें तीनों आएंगे क्योंकि ये टू जा रहे हैं यहाँ, ये क्यू जीरो ये क्यू वन, तो क्यू जीरो क्यू वन क्यू टू, ठीक है। सिमिलरली जीरो और टू का देखिए, पहला और आखिरी वाले का देखो, तो क्यू जीरो क्यू वन मर्ज हो गए, क्यू जीरो क्यू वन मर्ज हो गए, तो दोनों क्यू जीरो क्यू वन जा रहे हैं, ठीक है। और एट द एंड देखो, यानी तीनों का मर्ज करना, तो एक तीनों का मर्ज करने पे ये चीज़ जीरो जा रही है, ये चीज़ वन जा रही है, ये जीरो, ये जीरो वन, ये वन, तो तीनों का मर्ज करना है जीरो वन पे गए। सिमिलरली यहाँ पे तीनों पे ही जाया जा रहा है, तो क्यू जीरो क्यू वन क्यू टू, यानी ये खुद पे जाएगा, खुद ही को पॉइंट हो जाएगा अगर हम डायग्राम देखें इसका, तो जब ये बी आएगा तो बात समझ में आई? तो नंबर ऑफ स्टेट्स होंगी एटमोस्ट क्यू रेशो बाय टू होगी, इनिशियल स्टेट हमने बना दी एरो डाल के, फाइनल स्टेट जो होंगी वो सारी स्टेट्स होंगी जिसमें क्यू टू आ रहा होगा, क्योंकि क्यू टू इज द फाइनल, तो क्यू टू अकेला भी है, यहाँ क्यू वन के साथ है, क्यू जीरो के साथ है, तीनों के साथ भी है, तो तीनों फाइनल, ये चारों फाइनल स्टेट हो जाएंगी। और टी डैश तो ट्रांजिशन फंक्शन है ही हमारे डीएफए का। तो इससे एक चीज़ हमें समझ में आती है कि पहले जो अलग अलग स्टेट्स में जा पा रहे थे हम सिंगल स्टेट से, अब यहाँ पे एक इंडिविजुअल स्टेट का नाम है, ये कॉमन नहीं लगाई कि यहाँ भी जा सकते हैं यहाँ भी नहीं, ये एक स्टेट का ही नाम दे दिया हमने, ठीक है। तो ये था हमारा ट्रांजिशन टेबल के फॉर्म में देखना। तो एक्चुअली एक बात बताऊँ तो ये कर पाना, दिस इज़ मोर कॉम्प्लेक्स देन अगर हम डायग्राम के थ्रू देखें उससे। तो अभी बताता हूँ क्यों, क्योंकि यहाँ पे तुम खुद ही सोचो ना कि तुम्हें सारे केसेस कंसीडर करने पड़ेंगे, और डायग्राम में क्या होता है, अभी दिखाऊंगा डायग्राम, तो जैसे जैसे रिक्वायरमेंट पड़ती है हम बनाते जाते हैं। जैसे यहाँ पे रिक्वायरमेंट पड़ी, क्यू वन पे आया क्यू नॉट क्यू वन, तो क्यू नॉट क्यू वन हमने एक स्टेज ही बना ली, ठीक है, क्यू नॉट क्यू वन स्टेट ही बना ली, ठीक है। अब जो स्टेट बना ली है तो उसके साथ जो होगा वो भी हम देखेंगे। तो इसमें क्या होता है, बाकी सबकी स्टेट सारे ही हमने ब्रूट फोर्स वे में बना दिया, ठीक है। एक डायग्राम देखो, डायग्रामेटिकली देखो, अगर हमें एन दे रखा है, लेट से ये कैसे पता है एन क्योंकि देखो वन पे दो जो जगह जा रहा है ना, और यहाँ पे हमें अल्फ़ाबेट 0 1 दे रखे हैं, तो इसका एन का डी बनाना है, तो क्या करें, देखो पूरे पूरे फिगर पे मत जाओ, कॉम्प्लेक्स मत करो, शुरू ऐसे करो कि हमें स्टेट 3 दे रखी हैं, अगर ये इसका ट्रांजिशन टेबल बनता है तो सारे केसेस लेते हैं, क्यों इंडिविजुअल भी डबल डबल करके भी और तीनों को एक साथ लेके भी, यहाँ ऐसा करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे बस जैसे जैसे रिक्वायरमेंट पड़ती जा रही है ऐसे करेंगे। तो जैसे क्यू नॉट है, क्यू नॉट, अब क्यू नॉट से 0 आ रहा है तो क्यू वन पे जा रहा है, ठीक है। वन वाला भी बताता हूँ, 0 आ रहा है तो क्यू वन पे गए, ठीक है, क्यू वन नाम का बना दिया मैंने, अब बनाया क्यू वन और 0 से पॉइंट कर दिया यहाँ पे। अगर वन आ रहा है तो देखो, वन आ रहा है तो खुद पे भी जाएगा और क्यू वन पे भी जाएगा, तो एक अलग स्टेट बनाते हैं क्यू नॉट क्यू वन नाम से, जो वन आने पे जाएगी। ओके सर, अब बताओ कि क्यू वन, तुम इसको भी इससे भी स्टार्ट कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो, मैं इससे करता हूँ तुम्हें जस्ट समझाने के लिए कि अब हमें सारे, देखो डीएफए में सारे ट्रांजिशन देखने होते हैं, तो हमने क्यू नॉट का 0 1 तो कवर कर दिया, अब इन दोनों का कवर करना है एक एक करके। तो पहले मैं इसको पकड़ लिया कि वन आएगा तो कहाँ जाएगा, क्यू वन पे वन आएगा तो देखो कहीं नहीं जा रहा, खुद ही पे जा रहा है, तो खुद ही पे चला गया। 0 आएगा तो कहाँ जाएगा, क्यू टू पे, तो क्यू टू भी बनाना पड़ेगा, 0 आएगा, और ये तो फाइनल स्टेट है, तो फाइनल स्टेट कर दिया इसको। ओके, अब क्यू टू पे आ गए, ठीक है, मैं नीचे वाले पे भी आऊँगा, पहले ये खत्म कर लेते हैं। क्यू टू पे आ गए तो 0 आएगा तो कहाँ जाएगा, क्यू वन पे चला गया, वन आएगा तो क्यू जीरो, तो ये तो सिंपल सिमिलर ही हो गया, क्योंकि होना भी था, क्योंकि बाकी सब तो एक एक स्टेट ही जा रहे हैं, यहीं पे थोड़ी दिक्कत थी, तो दिक्कत को टैकल करने के लिए हमने क्यू नॉट क्यू वन बनाया। अब क्यू नॉट क्यू वन को देखो, लेट से वन आया तो वन आया तो क्यू नॉट पे ही रह गया, और क्यू वन पे भी जा रहा है ना, और क्यू वन पे ही रह गया, आगे तो जाने, कहने का मतलब है दोनों का यूनियन अगर करेंगे, क्यू नॉट क्यू वन पे वन आने पे ये क्यू वन पे ही रह रहा है, और 0 आने पे क्यू नॉट पे है तो क्यू वन पे चला जा रहा है, क्यू वन पे है तो क्यू टू पे चला जा रहा है। इसका मतलब क्यू वन, देखो क्यू नॉट पे है तो क्यू वन पे जा रहा है, तो क्यू वन तो एक स्टेट हो गई, दूसरी स्टेट हो गई क्यू वन से क्यू टू पे जा रहा है, क्योंकि हमें दोनों को कंसीडर करना है, तो यूनियन करेंगे तो क्यू वन क्यू टू अलग से स्टेट बनाएंगे, उसको डबल कर देंगे, फाइनल स्टेट कर देंगे। ओके, अब टॉकिंग अबाउट क्यू वन क्यू टू पे, तो 0 पे तो क्यू वन 0 पे क्यू टू जा रहा है, क्यू टू 0 पे क्यू वन जा रहा है, इसका मतलब 0 पे ये दोनों साथ में ही रह रहे हैं, ठीक है। वन की बात करें तो अब देखो क्यू वन से क्यू वन आएगा, क्यू वन से क्यू वन ही आएगा,
अगर वन वन के थ्रू जाएँ तो, और Q2 से Q0 चला गया, समझ रहे हो? Q2 से Q0 चला, इसका मतलब Q1 Q0 जाएगा 1 से, तो 1 से गए हम Q0 Q0 Q1 Q0 Q0 Q1 जो भी बोलो वापस। ये था हमारा डायग्राम। अगला देखो NFA दे रखा है। कैसे पता चले NFA? कि पहली बात तो इस स्टेट पे हमें 1 डिफाइन है, 0 डिफाइन है ही नहीं, और इस स्टेट पे देखो दो जगह जा रहे हैं 0 आने पे। तो हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे स्टेप बाय स्टेप। Q0 से स्टार्ट करा, हमने बोला 1 आ रहा है सर, तो उन्होंने बोला कि 1 आ रहा है तो अपने पे ही रहो, तो अपने पे ही रहे। कह रहे हैं 0 आ रहा है तो Q0 Q1 एक अलग स्टेट बना दो, बना दी। बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। आप देखो यहाँ पे तुम ऐसे नहीं बोल सकते कि मैं इसको आगे जाके Q1 में कर देता हूँ। Q1 करने की जरूरत ही क्या है, जब हमारा 2 केस में हो गया, तो जब जरूरत पड़ेगी तब बना दूंगा, अभी है नहीं जरूरत। तो मैं यहाँ पे आ गया Q0 Q1 पे। अब इससे बोला कि 0 आ रहा है तो कहाँ जाए, इसने बोला Q0 वाला Q0 पे रहे और Q1 पे भी जा सकता है, मगर Q1 वाला कुछ दे नहीं रखा है तो कुछ कंसीडर करेंगे नहीं, तो हम आपस में यहीं रह गए, क्योंकि Q0 वाला Q0 Q1 पे जा रहा था, तो 0 आने पे यहीं रह गए। और 1 आने पे देखो ये खुद पे रह रहा है, और मगर ये Q1 वाला Q2 पे जा रहा है, इसका मतलब अलग स्टेट बनेगी Q0 Q2। तो Q0 Q2 नाम की हमने इसको डबल कर दिया, फाइनल कर दिया। असल में जैसे स्टेट की रिक्वायरमेंट आई हमने बनानी पड़ी। 1 आ रहा था तो हमने इसको पता है कि Q0 खुद ही पे जा रहा है, और Q1 जो है Q2 पे जा रहा है, तो यूनियन करेंगे तो Q0 Q2 साथ में एक स्टेट बनेगी। अब Q0 Q2 की बात करते हैं, तो अगर लेट से 1 आ रहा है तो Q0 पे 1 आता है तो Q0 पे रहता है, Q2 पे 1 आता है तो वो Q2 पे रहता है, इसका मतलब 1 आएगा तो ये खुद ही पे रहेंगे, ठीक, यूनियन कर देंगे। और 0 आता है तो Q0 Q1 पे जाता है, 0 आता है तो खुद पे ही रहता है, इसका मतलब Q0 Q1 Q2 नाम की एक नई स्टेट बनेगी। यहाँ Q1 की जरूरत ही नहीं पड़ी, ना Q2 की जरूरत पड़ी, देख रहे हो? एक अलग स्टेट जैसी बनाई हमने, हमें समझ में आया अगर 0 आता है तो अलग स्टेट बना रहे हैं, है ना? Q0 Q1 जाएगा, अगर Q1 से चेक करें तो Q1 से चेक, सॉरी Q0 से चेक करें तो 0 आने पे Q0 पे ही रहेगा, और Q1 पे भी जा सकते हैं, तो Q0 Q1 हो गया। Q1 से कुछ डिफाइन है नहीं, Q2 से Q2 ही डिफाइन है, इसका मतलब ये खुद ही पे रहेंगे। इस वाली की वजह से, पहले वाली की वजह से, इन दोनों पहले 2 पे जा सकते हैं और आखिरी वाली की वजह से खुद पे जा सकते हैं, यानी तीनों पे ही जाना पड़ेगा Q0 पे। सिमिलरली 1 आता है तो 1 वाला क्या कह रहा है, Q0 कह रहा है मेरे पे ही रहो, Q1 कह रहा है Q2 पे जाओ, तो इसका मतलब बैक जाओ, और Q2 कह रहा है मेरे पे ही रहो, तो बैक जाओ। तो ये हमारा DFA बन गया। DFA की एक ही चीज़ होती है कि सारी पहले तो पाथ यूनिक होने चाहिए, रिपीटिशन होनी नहीं चाहिए, ठीक है, और अगर कोई दिक्कत है तो डेड स्टेट बनाया करो। डेड स्टेट वाला एग्जाम्पल भी देखेंगे हम। अगला एग्जाम्पल देख लो, ये देखो कि ए बी Q0 से ए बी जा रहा है, और बी Q0 से बी पे Q1 जा रहा है, तो देख रहे हो एक ही स्टेट, एक ही से 2 स्टेट है, और इसमें लास्ट में तो कुछ दे भी नहीं रखा है। ठीक है, देखते हैं कैसे करेंगे। तो पहली बात तो हमें समझ में आती है Q0 से Q0 ही रहेगा अगर ए आता है। बी आता है तो कहाँ जाएगा, Q0 Q1, तो हमने सामने ही बना दिया इस बार। बी आता है तो Q0 Q1 जाएगा। Q0 Q1 से अगर ए आता है तो लेट्स से Q0 से ए आता है तो Q0 पे ही रहेगा, Q1 से ए आता है तो Q2 पे जाएगा, इसका मतलब Q0 Q2 एक अलग स्टेट बनानी पड़ेगी। बनाई, इसको फाइनल कर दिया, ए आ गया यहाँ पे। बी वाला चेक कर लेते हैं, इसमें बी आता है तो अगर Q0 से बी आता है तो Q0 पे ही रहता है, और Q1 पे भी जाता है, और Q1 से बी आता है तो Q2 पे, इसका मतलब एक 3 स्टेट वाला भी अलग बनाना पड़ेगा। रिक्वायरमेंट हो रही है तभी बना रहे हैं, ठीक है। ए आने पे Q0 Q2, बी आने पे Q0 Q1 Q2, इसको फाइनल कर देंगे। अब इस पे आ गया Q0 Q2 पे, Q0 पे ए आया तो यहीं पे रहेगा, और Q2 पे आया तो कुछ डिफाइन है नहीं, तो इसका मतलब कहाँ जाएगा ये, Q0 पे ही चला जाएगा, तो वापस जाके Q0 पे भेज दिया, ठीक है। अगर Q0 नहीं मेंशन होता तो मैं अलग स्टेट बनाता Q0 नाम से, मगर यहाँ है। अगर बी आया तो, अब बी आया तो ये Q0 Q1 पे जा रहा है, इसका तो कुछ है ही नहीं, इसका कोई ओपिनियन है नहीं, तो इसका लेंगे भी नहीं, ठीक है। बस इसका ही लेंगे। Q0 कह रहा है कि मैं वापस जाना चाहता हूँ Q0 Q1 पे, तो चला गया। लास्ट वाले की बात करते हैं, Q0 Q1 Q2। अगर बी आता है तो लेट से बी आता है तो Q0 Q1 जाएगा बी आने पे, और Q1 आएगा तो Q2 जाएगा। Q2 का कोई ओपिनियन नहीं, कहने का मतलब है तीनों ही वापस आएंगे बी आने पे। तो Q0 से Q0 पे ही रहेगा ए आने पे, और Q1 से Q2 चले जाएगा, यानी Q0 Q2 जाएगा ए आने पे, ठीक है। तो ये था हमारा डायग्राम, हमने हर एक सिंबल के लिए डिफाइन कर दिया। आखिरी वाला देखो, ये क्या सिखाता है, ये सिखाता है डेड स्टेट कैसे बनानी है, क्यों बनानी होती है। अब यहाँ पे Q0 पे ए के लिए तो डिफाइंड है, ए के लिए देखो दो पाथ डिफाइंड है, मगर बी के लिए एक भी नहीं है। तो इस पर्टिकुलर केस में क्या करेंगे, Q0 से बी के लिए डेड स्टेट बना देंगे डी नाम से, और यहाँ पे फंसा रह जाएगा, ए भी आता रहे, कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ ए आएगा तभी आगे बढ़ेंगे। ए आएगा तो क्यों आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ ए के लिए 2 जगह मेंशन है, Q0 Q1 और Q2, तो इसका मतलब Q1 Q2 नाम से एक नई स्टेज बनाएंगे, क्योंकि ये फाइनल है तो हमने इसको फाइनल कर दी, ठीक है। तो ए से हमने इस तरह से डिफाइन करा। अब Q1 Q2 का देखो, Q1 से ए भी पहले हम ए को पकड़ते हैं, ठीक है। Q1 से ए आता है तो या तो वो Q1 पे रहेगा या Q2 पे जाएगा, इसका मतलब ये ए आने पे यहीं रह जाएगा। इसका ओपिनियन है नहीं कुछ, क्योंकि इसने कुछ डिफाइन करा नहीं है, ठीक है। बी आने पे देखो, Q1 से अगर बी आता है तो खुद पे ही रहता है, ठीक है, इसका तो कोई ओपिनियन है नहीं। इसका मतलब Q1 एक अलग से बनाना पड़ेगा, तो देखो यहाँ जरूरत पड़ गई तो Q1 बनाया हमने अलग से, ठीक है। इसको भी डिफाइन कर दिया सारे ट्रांजेक्शन। अब Q1 की बात करते हैं। Q1 से बी आता है तो Q1 पे ही रहता है, तो हमने यहीं रख दिया। Q1 से ए आता है तो वो Q2 पे जाता है, तो Q2 पे जाएगा, Q1 से आता है और साथ में खुद पे भी जाता है, तो इसका मतलब Q1 Q2 पे जाता है, तो बैक टू Q1 Q2। तो ये इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि एक मशीन दे रखी है, सॉरी, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, एक मशीन दे रखी है हमें,
और कैसे पता चला ये एन एफ ए है, क्योंकि देखो इसकी ट्रांजिशंस डिफाइन ही नहीं है ना। तो यहाँ देखो दो दो एक ही सिंबल पे दो दो ट्रांजिशन, तो एन एफ ए हमें समझ में आ रहा है। अब मशीन के लिए क्वेश्चन कह रहा है कि फाइनल स्टेट को नॉन फाइनल स्टेट कर दो, ठीक है, जैसे एम है तो एम डैश कर दो, एल डैश कर दो, देन विच ऑप्शन इज करेक्ट, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, एम एस क्यू है, क्या पता सारे भी करेक्ट हो। तो पहली बात तो ये एन एफ ए कर क्या रहा है, ये स्टार्ट कर रहा है, अगर वन आ रहा है अगर जीरो आ रहा है तो बीच में वन जीरो कुछ भी आता रहे, अगर वन आता है तो पहुंच गए, उसके बाद कुछ नहीं आना चाहिए, यही कह रहा है। इसका मतलब लास्ट में वन आया, शुरू में जीरो आया, बीच में कुछ भी आता रहे, यही जीरो बीच में कुछ भी आता रहे, वन आया, तब ये एक्सेप्ट करेगा। सिमिलर वे में वन आया, वन से शुरू हुआ, बीच में कुछ भी आता रहे, फिर जीरो आया, तब ये एक्सेप्ट करेगा। तो ये मशीन कुछ इस तरह का काम कर रही है कि जीरो वन यानी अल्टरनेट सिंबल, ये डिफरेंट सिंबल होने चाहिए स्टार्ट और एंड में, ठीक है। अगर हम चेंज करते हैं फाइनल को नॉन फाइनल स्टेट में तो सिर्फ फाइनल Q3 है यहाँ पे। अब हम क्या करते हैं, Q3 को हमने वैसे ही रहने दिया, सारी ट्रांजिशन सेम है, देखो जीरो वन जो जो लिखा है सब सेम है, बस यहाँ सर्कल करने का तीन अलग पे सर्कल कर दिया क्योंकि जो पहले नहीं सर्कल थे। तो इससे क्या समझ में आता है हमें कि पहली बात तो पहले उस पर सर्कल कहने का करने का मतलब है कि एप्सिलॉन एक्सेप्ट होगा, ठीक है। दूसरे उस पर सर्कल करने का मतलब है जीरो आया तो Q1 पे चले जाएगा, वन आया तो Q2 पे चले जाएगा और यहीं पे भी रहेगा, ठीक है। एन एफ ए ही है, ये भी एन एफ ए ही है, आगे जाना ही नहीं है भाई, आगे जा सकते हैं मगर हम मैंने क्या बोला कि एन एफ ए का एक केस भी एक्सेप्ट हो रहा है तो इसका मतलब हो रहा है एक्सेप्ट, तो यानी जीरो से स्टार्ट हुआ तभी फाइनल पहुंची वन से, इसका मतलब तो यार सारे ही सब कुछ ही एक्सेप्ट कर रहे हैं। तुम एक सोचो, एक सिंबल है जिसमें जीरो वन है और या तो जीरो से स्टार्ट हो गया वन से, दोनों पे फाइनल पहुंच रहे हैं, तो इसका मतलब ये एक्सेप्ट कर रहा है यूनिवर्सल लैंग्वेज, ठीक है। एल डैश जो एक्सेप्ट कर रहा है वो है सिग्मा स्टार, सिग्मा स्टार एक्सेप्ट कर रहा है, तो सी इज द करेक्ट आंसर, बी इज ऑल्सो करेक्ट आंसर, क्योंकि एल जो है वो सबसेट एल डैश का, देखो ये जो बना रहा है केस, ये सबसेट ही तो होगा इसका, ठीक है। नीचे इक्वल टू क्यों नहीं, क्योंकि एप्सिलॉन ये आ रहा है इसमें, इक्वल टू का केस बनता नहीं है, ओके। तो दैट्स व्हाई बी एंड सी बोथ आर आंसर।